नमस्कार, मैं समीर अली। आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा की मुहिम है। आईपा प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, जनहित के मुद्दे उठाता है। चुनावी दौर चल रहा है। तमाम अलग अलग क्षेत्रों में जाकर हम लोग जनता से बात कर रहे हैं, उनके मुद्दे जो हैं वो उठा रहे हैं। भूल चौराहे पर मौजूद हैं। भूल चौराहे के आसपास के लोग मेरे साथ हैं। बातचीत करके मैं ज़रूर समझूंगा कि इस बार चुनावी मुद्दे क्या होने वाले हैं, क्या इन लोगों ने मन बनाया है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संजीव सरोही है। सरोही जी, क्या मुद्दे हैं जनपद के? भाई, जनपद के मुद्दे सबसे पहली बात तो जो पूरे प्रदेश में ही है, बेरोजगारी बहुत ही ज़्यादा चरम पे है। और दूसरा, यहाँ पे जो खेती बाड़ी में जो परेशानी आ रही है लोगों को, जानवरों की परेशानी है, खाद समय से नहीं मिलता, बिजली के रेट इतने बढ़ा दिए हैं कि किसान लोग सभी परेशान हैं। और जो सरकार ये अभी पिछली बार रही है, जितनी भी रही है, इसने तो बहुत ही मतलब जो है जनता की सभी मांगों को एक तरह से नकार दिया। इनके पास जो मुद्दे रहते हैं वो मुद्दे जनता के मुद्दे नहीं है। हम लोगों की अब जो ये मुहिम चल रही है कि भाई इस तरह के जो जन विरोधी सरकार है, भाई इससे अब हमें पीछे छुड़ाना है। किसी तो मन बना लिया है, बदलाव की लहर है। हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम चौधरी चंद्रपाल सिंह है। सड़क, पानी, बिजली छोड़ते हुए कोई मुद्दा है? मुद्दा महंगाई से बड़ा मुद्दा क्या है? गरीब मजदूर जो आत्महत्या करने पर मजबूर है और बहुत लोग मर रहे हैं, लेकिन सरकार को पता ही नहीं है गरीब मजदूर मारा जा रहा है। इस समय इस सरकार से त्राही है सब। और इस सरकार को हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कब समय आए और इसको जो है तो कौन सरकार पसंद है? क्योंकि पूर्व में भी अलग अलग सरकारें उत्तर प्रदेश में रही हैं। हाँ, किसने विकास कराया? देखिए, अगर सरकार तो रही है बहुत, लेकिन ज़्यादातर हमने देखा तो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बेटे, उन्होंने बहुत काम किया। तस्वीर तो बुलंदशहर की यूपी 2 है। बुलंदशहर की तस्वीर यूपी 2 है, क्योंकि ये बुलंदशहर में हम लोग सब लोग हिंदू बन के वोट देते रहे, भाजपा को जिताते रहे। लेकिन यहाँ भाजपा के लोगों को, हम लोगों की नहीं सुनी भाई। भाजपा के लोगों की त्राही प्रशासन को किसी कोई मामला फंस जाए तो भाजपा के कार्यकर्ता की ही नहीं सुनी जाती, उसके परिवार के लोगों पर जुल्म होता रहे। लेकिन यहाँ का ना विधायक कोई सिफारिश कर सकता, ना भाजपा नेता कोई सिफारिश करता, वो सिर्फ गुंडों की सिफारिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी चंद्रपाल। चौधरी चरण साहब का कहना है कि जो बुलंदशहर है बेहद पिछड़ा हुआ है, यहाँ पर विकास नहीं हुआ है। जब अखिलेश जी थे तो विकास कराया है, ऐसा इनका कहना है। क्या नाम है? मेरा नाम वकील अहमद है। हाँ जी, वकील साहब, क्या मुद्दे हैं आपके? देखो, मुद्दे उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई बचा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। ये सरकार सिर्फ झूठ की राजनीति करती है, वो घर वाले और झूठ से ही लोग तरह तरह परेशान हैं। इन्होंने किसान को ठगा, मजदूर को ठगा, बहन बेटियों को ठगा। इन्होंने कोई ऐसा नहीं छोड़ा जिसको इन्होंने ठगा नहीं हो, क्योंकि इन्हों हमेशा रात के 12 बजे ताली बजा कर कह दिया जाए कि नोटबंदी हो गई, जीएसटी लगा दी गई, किसान मजदूर को 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। तो ये सरकार जो है बिल्कुल नाकाम हुई है। प्रशासन सरकार के इशारे पर काम करता है, कहीं पब्लिक के लिए कोई काम नहीं करते। तो आने वाले समय बुलंदशहर में क्या ज़रूरत है? बुलंदशहर में देखिए, अब मुद्दा ये है कि शिक्षा पर तो बिल्कुल मामला इन्होंने बंद कर रखा है और शराब के ठेके खोल रखे हैं। ये इनका टारगेट ये है कि पूरा भारत हमारा अनपढ़ गंवार रहे, ताकि कोई नौकरी ना मांगे। क्योंकि जब से बीजेपी सरकार सत्ता में बैठी है, इन्होंने ऐसा मौका कभी नहीं दिया पब्लिक को, ताकि इनसे कोई रोजगार मांग सके, इनसे कोई शिक्षा में बात कर सके, इनसे कोई अपने परिवार के लिए कोई चीज़ इनसे कर सके। डरते हैं क्या लोग? नहीं, लोग डरते नहीं है। इन्होंने रणनीति इस तरह से बना के चलते हैं जिससे कि जनता इनसे कोई चीज़ मांग ही ना सकती है, क्योंकि ये उलझा के रखते हैं कहीं ना कहीं। अच्छा, तो आप मानते हैं कि भाई जिनको हमने चुना है, जो सरकारें हैं हमारे द्वारा चुनी गई हैं, यदि कोई आम आदमी सरकार से डरता है तो ये सरकार की लिए शर्म की बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को आम आदमी से डरना चाहिए, ना कि एक आम आदमी सरकार से। इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, जब समाजवादी पार्टी की आज ऐसी लहर है इस टाइम,
हर बच्चा समाजवादी पार्टी की तरफ को देख रहा है। उसकी वजह भी ये है क्योंकि सबसे ज़्यादा महंगाई जो है, जो ग्राम स्तर पर एक बल्ब जला रहा है उसका बिल आ रहा है 1800 रुपये 1500 रुपये के बीच में। अगर बिजली घर में जाता है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। गैस का सिलेंडर कहाँ 450 रुपये का था, इन्होंने 1000 रुपये कर दिया। अखिलेश जी जो कह रहे हैं कि भाई 300 यूनिट फ्री है जी, तो इससे प्रभावित हुए हैं क्या? नहीं, अखिलेश जी ने जो कहा है कि बिजली फ्री है 300, तो हम क्या पूरा उत्तर प्रदेश बड़ा खुशी का तो माहौल है। साहब ये पूरी जो कॉलोनी है, कह लीजिए कि कहीं ना कहीं बदलाव के इंतज़ार कर रही है। इन सबका यही कहना है कि जो अखिलेश सरकार है उसने काफ़ी काम किया है और अखिलेश साहब की लहर जो है वो वेस्ट यूपी में चल रही है और बुलंदशहर में ये लोग इस बार बदलाव करेंगे। ये भूट चौराहे का ये क्षेत्र है। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार। अनिल जी, आप भी इनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल। बिजली, बाजार, बेरोजगार, इनका सूपड़ा साफ कर देंगे जी। हाँ जी, जनता बहुत परेशान है इनसे जो है। अच्छा। हाँ जी, सब जो है त्राही मची हुई है, महंगाई बहुत है और गठबंधन की सरकार आ रही है जो है जिला बुलंदशहर तो में। अखिलेश जी की सरकार आ भी जाए तो अखिलेश जी से पूछिएगा आप लोग, अखिलेश जी हम लोग जो है कब से इंतजार कर रहे हैं विकास का। अपने एयरपोर्ट तो बना दिया, एयरपोर्ट हमारे किस काम का है? हमारे शहर में रिंग रोड काहे नहीं बना? बिल्कुल कहेंगे जी, सरकार बनने पर जो है कि भाई हमारा रिंग रोड के लिए जो करवाइए जो है। लोगों ने प्रस्ताव दिया। हाँ जी, बिल्कुल दे रखा है जी। और रेलवे के लिए आज तक जो है बीजेपी सरकार में दिल्ली से कनेक्ट नहीं हो पाया जो है, और लखनऊ जाने के लिए कोई तो लग रहा है कि अब हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा जी। क्या नाम है साहब? मेरा नाम अफजल सलमानी नाम है। सलमानी साहब। हाँ। सलमानी साहब, आपका कहना है साहब का कि बिजली, पानी, बेरोजगार और बिजार। हाँ जी। इसके अलावा आपके दिमाग में कोई मुद्दा जो बुलंदशहर का हो? बुलंदशहर का नहीं, मैं तो उत्तर प्रदेश का बताऊँगा। नहीं, आप फिलहाल हमें बुलंदशहर में जितने भी महंगाई चरम सिरा पे है, और जब से सरकार आई है, जब बीजेपी सरकार आई है, जब से देश का नाश हुआ है, और ख़ास कर मैं बुरा ना माने कोई, ज़्यादातर मुसलमानों में नाश हुआ। ज़्यादातर मुसलमानों में नाशा, क्योंकि पहले पढ़ाई पे भी मामले उन्होंने ध्यान नहीं दिया और बार पढ़ाई और तो मुसलमानों की मना थोड़ी है स्कूल में। सुनो, हाँ, उसके क्या है कि इनके पीछे एक लग जाती है ज़्यादा, ये पढ़े नहीं बढ़ेंगे भी नहीं। और जहाँ जगह काम ना विकास हुआ ना कुछ हुआ, इनके विधायक प्रतिनिधि ताकि कोई जाता मुसलमान जाता है तो उनके साथ में व्यवहार ऐसा करते हैं कि हमको तुम्हारे साथ वोट मांगे देंगे। ये उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर की सोच बन गई है कहीं ना कहीं, क्योंकि देखा जा रहा है कि जो आजकल लोग हैं वो कहीं ना कहीं जाति की राजनीति करने लगे हैं। कहीं ना कहीं ताज्जुब लोगों में पैदा हो गया है, जिससे कि जो मुसलमान है कहीं ना कहीं उसके डर में भी भय है और जो हिंदू है कहीं ना कहीं उसके मन में भी भय है, क्योंकि ऐसा माहौल क्रिएट किया गया है। हिंदू को हिंदू बनाने की कोशिश की जा रही है, मुसलमान को मुसलमान बनाने की कोशिश की जा रही है। जनता के बीच मौजूद हैं, जनता ही तय करती है कि कौन सरकार आएगी। कौन जान रहा है कौन नहीं जान रहा है ये अलग बात होती है, लेकिन ये सब समझते हैं कि एक हिंदू और एक मुस्लिम दोनों ही इंसान हैं और इंसान आपस में लड़ते नहीं, क्योंकि लड़ने की चीज़ें इंसान के लिए नहीं बनाई गई हैं, उनके लिए जानवर भी हैं। अब ऐसी राजनीति चल रही है, क्या कहेंगे सर? मुझे आपसे ये कहना है और आपके माध्यम से बात करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान एक ज़माने में है, इसमें हर फूल की अपनी रंगत, अपनी खुशबू, अपना मौसम। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अंग्रेज का, सफ़ेद अंग्रेज का ये काले अंग्रेजों ने रूप ले लिया। डिवाइड एंड रूल, बांटो हिंदुस्तान की जनता को और राज करो। और ये पिछले 7-8 साल से बांटते आ रहे हैं। जनता बट क्यों रही है? अब नहीं बटेगी, जनता को समझ में आ गया है। इस किसान आंदोलन से पूरे उत्तर प्रदेश के एक नागरिक की आंख खुल गई है। आप सहारनपुर से लेके और बनारस तक चले जाइए, हर आदमी समझ गया है कि जाति धर्म मजहब पंथ के नाम पे अब नहीं भटकेंगे। इस बार नफरत के चिराग बुझाए जाएंगे? बिल्कुल, डेफिनेटली बुझाए जाएंगे। और उसी की परिणति है कि भारत के माननीय गृह मंत्री घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। आज उसी की परिणति है। आज समझ गया हिंदुस्तान का नागरिक और इस प्रदेश का नागरिक ये अच्छे तरीके से समझ गया कि अब ये काट की हांडी दूसरा के चलने वाली नहीं है। हम लोग बहुत ताकत के साथ में गठबंधन के साथ खड़े हैं। कोई भी प्रत्याशी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इससे हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों को गठबंधन को ही जिताना है और अगली सरकार में माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और इस प्रदेश की जनता का भला होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं वो अंदर से टूटे हुए हैं। इनको यही कहना है कि जो गंदी राजनीति की जा रही है वो कहीं ना कहीं उस पर अंकुश लगाना चाहते हैं और इस बार बदलाव निश्चित है, क्योंकि इन लोगों का यही कहना है कि यही लोग
बीजेपी को चुनकर आए थे कि बीजेपी अच्छा काम करेगी, इनके हित के लिए सोचेगी। लेकिन फ़िलहाल इन लोगों का यही मानना है कि जिस तरह की फ़िज़ा चल रही है, लोगों की जहनों में जहर घोलने की कोशिश की जा रही है, तो उस पर इस भूट इलाके के लोग अंकुश लगाने वाले हैं। उनका यही कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश का राज होगा। बुलंदशहर से कैमरा पर्सन जीशान के साथ आइपा के लिए मैं समीर अली।